सज़ा तो बहुत सख्त है जी, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने, अब मुझे नहीं पता उसकी बैकग्राउंड क्या है, कि उनके पास क्या उसका एविडेंस है, पर मेरे ख्याल में बहुत सख्त सज़ा है। आगे सर जमा कराओ। मैं जमा करा क्या कहेंगे समाधान जो आपने जवाब दिया है और दूसरे के हवाले से क्या? यार मैंने डिटेल जवाब दे दिया है इनको, और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमेशा आप देखें, ये मेरे मामले में सोए हुआ आईसीसी होता है और वो उठ जाता है मेरी बारी, और उसका मैंने डिटेल जवाब दिया है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ आईसीसी ने, मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी मेरे मामले में इनसे पूछा हो, क्योंकि जब कभी भी कोई किसी प्लेयर को कोई सज़ा होती है तो उसके बाद आईसीसी की डोमेन नहीं रहती, वो देखता क्या किसी प्लेयर को सज़ा हुई है, उसके क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया है। तो मेरा ख्याल है मेरा तो 20 साल हो गया, और जो इन्होंने स्क्रिप्ट भेजा है वो टोटली मेलाफाइड है और झूठ है। उसकी रीज़न ये है कि आईसीसी को और क्रिकेट बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या आपके पास कोई एविडेंस है तो आप पेश करें। अब देखिए, मैं 8 साल केस लड़ता रहा हूँ, जब तो इन्होंने कोई कोर्ट में कोई चीज़ पेश नहीं की, और आज ये जब मैं क्लियर हुआ और मुझे क्रिकेट कोचिंग के लिए कहा गया था, जब आपको याद होगा याद भट्ट साहब थे, तो इन्होंने कहा जी आईसीसी नहीं मान रहा, तो फिर इन्होंने कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया। मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये सब झूठ और बुलंदा है, और ये अपने आप को, मेरे बारे में मैं समझता हूँ कि ये टोटल मेरे ख़िलाफ़ कोई लॉबी है। आई होप कि इस वक्त काफ़ी सारे लोग, काफ़ी बोर्ड चेंज हुआ है, काफ़ी नए लोग आ गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही होगा। देखिए मलिक साहब, इन्होंने मुझे कहा था, जो मुझे इन्होंने जवाब के लिए लिखा था कि 15 दिन के अंदर जवाब दें, तो आई होप कि ये मुझे 15 दिन के बाद ये भी जवाब देंगे, और आप लोग हैं ना इनको पूछने वाले। जो भी किसी ने कहा, अब प्रेस की बात कर रहे हैं, देखिए मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया। अगर आपने मेरी कभी भी स्टेटमेंट देखी हो तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी क्यों की गई है, मैंने कभी किसी का जिक्र नहीं किया। देखिए ये हमारे सब ग्रेट प्लेयर्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया हुआ है, मैंने कभी किसी को तनकीद नहीं की। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सलूक सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। अगर बाकियों के साथ आप अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, तो मैंने भी पाकिस्तान को बहुत सारी विक्ट्रीज़ दी हुई हैं, मैंने बहुत पाकिस्तान को जीता है। और दूसरा, ये जो जजमेंट की बात करते हैं, जस्टिस क्यूम की तो जजमेंट की तो वैल्यू ही कोई नहीं है। अगर आप देखें, वो एक जगह खुद ही टीवी पे आके कहते हैं कि जी मैं कुछ प्लेयर्स को मैंने छोड़ा, तो जजमेंट तो वहीं बाइस्ड हो जाती है। अच्छा तो मैं जी मलिक साहब, सवाल मेरा ये था कि एहसान, उन्होंने कभी ये कानून नहीं लाया। मेरे ख्याल में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर कोई सख्त से सख्त कानून ला सकते हैं तो इस पे ज़रूर आना चाहिए। सर, आपको बहुत अरसे बाद दोबारा ये ख्याल आया कि आप इधर पीसीबी में आए, इसकी क्या वजह थी? इतना अर्सा आप क्यों चुप रहे? यार बात ये है कि चुप तो मैं कभी भी नहीं रहा, ये था कि डिसहार्ट ज़रूर होता रहा हूँ कि मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की। जैसे अब आप लोग आ रहे हैं, उस वक़्त मैं जब भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था तो कोई नहीं, मुझे एक छोटी सी खबर आती थी कि मैंने कुछ कहा है, इसलिए कि टीवी इतना अवेयरनेस नहीं थी। अब मीडिया इतना है, सोशल मीडिया के आप ना भी आए तो मैं वायरल करता हूँ, सारी दुनिया में चली जाती है। तो ये एक मेरे लिए एक अच्छा था। और फिर दूसरी बात ये कि मैं नाना तक हो गया हूँ, मेरी बेटी की अब बची हुई है, तो मुझे अब अच्छा नहीं लगता कि रोज़ टीवी पे कोई आके मेरा नाम ले। और मैंने इसलिए वार्न भी किया था कि अब मेरा नाम ना लिया जाए। अगर कोई लेगा तो फिर वो पाकिस्तान कोर्ट को या तो मानता नहीं, आके कोर्ट में जवाब दे।